मैंने चैप्टर 1 इंटीजर्स के सभी कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को एक सिंगल पेज के अंदर डालकर ये 1 पेज नोट्स रेडी किया है। तो अगर आप डोरेमोन के पास जाकर ब्रेड वाला गैजेट ले और उसे इस 1 पेज नोट्स के ऊपर लगा कर खा ले तो आपको इंटीजर्स के टेस्ट में फुल मार्क्स आने वाले हैं। मैं मजाक कर रहा था। चलिए जान लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर ऐसा नंबर होता है जो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होता है। इंटीजर कभी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकता। फ्रैक्शन यानी 1/2, 3/4 जैसे नंबर को हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं और डेसिमल यानी 3.1, 2.3 जैसे नंबर्स को हम लोग डेसिमल्स कहते हैं। तो इंटीजर्स फ्रैक्शंस और डेसिमल्स दोनों भी नहीं है। इंटीजर्स के एग्जांपल्स हमें दिए गए -3, 0 और 4। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इस टॉपिक के अंदर हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के 5 प्रॉपर्टीज दिए गए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम कोई दो इंटीजर ए और बी ले और उन दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें एक इंटीजर ही मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर हम दो इंटीजर ले 1 और 2, तो 1 + 2 करने पर हमें मिलेगा 3 जो कि एक इंटीजर है। उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी में हमें दिया गया कि अगर हम कोई दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें एक इंटीजर ही मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक a + b = है b + a के। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग a और b के बदले दो इंटीजर्स ले 2 और 3, तो 2 + 3 करने पर हमें सम मिलता है 5। उसी तरीके से 3 + 2 करने पर भी हमें सम 5 मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम b + c करें और b + c के सम के अंदर a को ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा अगर हम a + b करें और बाद में उसमें c ऐड करें। लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर के अंदर 0 ऐड करेंगे तो हमें सेम ही इंटीजर मिलता है। इसलिए हम इंटीजर्स के लिए 0 को कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले जान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन रूल। इस रूल के मुताबिक प्लस इंटू प्लस इक्वल होता है प्लस के, प्लस इंटू माइनस इक्वल होता है माइनस के, माइनस इंटू प्लस इक्वल होता है माइनस के और माइनस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा प्लस के। यहाँ पर हमें सभी केसेस के लिए एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर 3 × 2 इक्वल हो जाएगा 6 के, सेकंड एग्जाम्पल के अंदर 3 × 2 इक्वल हो जाएगा 6 के और माइनस इंटू प्लस इक्वल हो जाएगा माइनस के। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी 3 × 2 हो जाएगा 6, प्लस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा माइनस। लास्ट एग्जाम्पल में 3 × 2 हो जाएगा 6, माइनस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा प्लस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स यूजिंग पैटर्न। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम पैटर्न के जरिए दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस टॉपिक में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें स्टार्ट करना है -1 × 5 से। हमें बताना है कि -1 × -1 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने -1 × 5 लिखा है जो कि इक्वल होता है -5 के। तो यहाँ पर अगर हम सेकंड नंबर को एक डिक्रीज करेंगे तो -1 × 4 करने पर हमें मिलता है -4। -4 को हम लिख सकते हैं -5 माइनस ऑफ -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस इंटू माइनस करने पर हमें मिलता है प्लस और -5 + 1 करने पर हमें मिलेगा -4। उसी तरीके से यहाँ पर 4 और पैटर्न्स आ जाएंगे। लास्ट पैटर्न के अंदर यहाँ पर -5 माइनस ऑफ -6 इक्वल हो जाएगा -5 + 6 के, जो कि इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि -1 × -1 इक्वल होता है 1 के। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हमें 6 प्रॉपर्टीज दिए गए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम कोई दो इंटीजर ए और बी ले और उन दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है। जैसे यहाँ पर अगर हम 3 और -2 ले, 3 × -2 करने पर हमें मिलता है -6। -6 भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक इंटीजर ही मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहता है कि a × b इक्वल होता है b × a के। जैसे अगर हम 1 × 2 करेंगे तो वो इक्वल होता है 2 × 1 के। यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा 0 ही मिलता है। इसी तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ही इंटीजर मिलता है। तो इसलिए हम इंटीजर्स के लिए 1 को कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स पार्ट के अंदर अगर आप a b c के बदले कोई तीन इंटीजर्स रखेंगे तो आपको LHS और RHS इक्वल मिलने वाला है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। नेक्स्ट हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन की तरह डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के अंदर भी साइन रूल है। ये साइन रूल भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साइन के बदले डिवीजन का साइन आ रहा है। तो यहाँ पर भी सभी केसेस के लिए एग्जांपल सामने हमें दिए गए। यहाँ पर हमें दिया गया कि a/0 नॉट डिफाइंड है, यानी अगर हम a के बदले कौन सा भी इंटीजर रखें और उसे 0 से डिवाइड करेंगे तो वो मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पर 1/0 भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसे हम नीचे देखेंगे कि क्यों मैथमेटिक्स के अंदर a/0 नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पर हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल दिया गया है। इस एग्जांपल में हमें दिया गया है 12/3 इक्वल होता है 4 के। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन का इन्वर्स मानेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग नीचे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 5/0 नॉट डिफाइंड है। हम लोग मान लेंगे कि हम लोग को 5/0 करने पर एक नंबर x मिलता है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन का इन्वर्स मान के x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कभी भी 5 नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर
डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से -4 डिवाइड बाय 0 भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा और 1 डिवाइड बाय 0 भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड होने का रीजन कुछ अलग है। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि 0 डिवाइड बाय 0 करने पर हमें नंबर x मिल रहा है, तो अगर हम x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है। यहाँ पर ये इक्वेशन ट्रू है क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलता है। फिर भी यहाँ पर 0 बाय 0 मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड है क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर इन्फिनिटली बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर हमें डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के 5 प्रॉपर्टीज दिए गए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर a डिवाइड बाई b नॉट इक्वल होगा b डिवाइड बाई a के। तो यहाँ पर हम a और b के बदले दो इंटीजर्स मान लेंगे 2 और 1। तो 2 डिवाइड बाई 1 करने पर हमें मिलता है 2, लेकिन 1 डिवाइडेड बाई 2 करने पर हमें मिलता है 0.5। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि a डिवाइड बाई b नॉट इक्वल है b डिवाइड बाई a के। उसी तरीके से यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर अगर हम a, b और c के बदले कोई तीन इंटीजर्स डाल दें और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो LHS नॉट इक्वल आने वाला है RHS के। यहाँ पर हमें दिया गया a डिवाइड बाई 1 इक्वल टू है a के, यानी कोई भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम ही इंटीजर मिलता है। उसी तरीके से a डिवाइड बाई -1 करने पर हमें मिलेगा -a, क्योंकि a डिवाइड बाई 1 करने पर हमें मिलता है a और प्लस डिवाइड बाई माइनस इक्वल टू हो जाएगा -k। तो इसलिए यहाँ पर a डिवाइड बाई -1 करने पर हमें मिलेगा -a। यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमें दिया गया 0 डिवाइड बाई a इक्वल टू 0। अगर हम 0 डिवाइड बाई कौन सा भी इंटीजर करेंगे तो हमें हमेशा 0 ही मिलने वाला है। यहाँ पर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 0 आ जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर नॉट डिफाइंड है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें एम्प्टी ब्लैंक को फिल करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कि यहाँ पर वैल्यू आती है -7, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 13 को मान लेंगे a, -12 को मान लेंगे b और -7 को मान लेंगे c, तो अगर हम a प्लस b के सम के अंदर c को ऐड करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा b प्लस c के सम के अंदर a को ऐड करना। जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखा था a प्लस b प्लस c इक्वल टू है a प्लस b प्लस c के। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 1 2 हो जाएगा 2, 2 3 हो जाएगा 6, 6 4 हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आ जाएगा 24। अब साइंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा -24। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक इक्वेशन दिया गया है। उस इक्वेशन के अंदर हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने LHS लिया है, उसको सॉल्व किया है तो हमें वैल्यू मिली है 72। उसी तरीके से RHS को सॉल्व करने के बाद भी हमें वैल्यू मिली है 72। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि LHS और RHS इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पर लास्ट में हम एक रियल लाइफ एप्लीकेशन क्वेश्चन देख लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हर 1 घंटे पर 2 डिग्री टेम्परेचर गिरता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बजे टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्रीज बिलो जीरो यानी -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो 1 बजे हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस यानी 10 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री कम। उसी तरीके से 2 बजे हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस, 3 बजे हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से 9 PM को टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 PM। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का 1 पेज नोट्स कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की 1 पेज नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर 2 का 1 पेज नोट्स देखना है तो आप इस वाली वीडियो में क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको 1 पेज नोट्स की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाली प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।